तो साइंटिस्ट अब चलिए एक्सरसाइज 14.3 के 14th क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट। 14th क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर इसने बोला है ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल, ठीक है। 2 बॉल्स और ड्रेन एट रैंडम, 2 बॉल निकाली जाती है रैंडमली बिना देखे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब साइंटिस्ट इसने फर्स्ट पार्ट के अंदर दिया है बोथ रेड बॉल, सेकंड पार्ट में दिया है बोथ ब्लैक बॉल और थर्ड पार्ट में ये दे रखी है सिचुएशन। तो साइंटिस्ट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग टाइप्स का क्वेश्चन आ गया है। इससे पहले जो आपने 12th क्वेश्चन किया था, 13th क्वेश्चन किया था, इसके अंदर तो इसने क्या किया था, एक बॉल निकाली गई थी, ये देखिए ए बॉल, ठीक है, एक बॉल निकाली गई थी, वो आपने इजीली फाइंड कर लिया था। लेकिन इसमें क्या बोला है, इसमें इसने बोल रखा है कि बोथ रेड बॉल यानी कि 2 बॉल्स आर ड्रान, यानी कि दोनों बॉल निकाल जाती है एक साथ 2 बॉल निकाल जाती है। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अब ये देखते हैं साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट जो अपना 14th क्वेश्चन है इसके अंदर मान लेते हैं कि अपने पास एक बैग है, ठीक है। इस बैग में 3 रेड बॉल दे रखी है, रेड बॉल 3 दे रखी है और ब्लैक बॉल 4 दे रखी है। अब साइंटिस्ट इसने इसमें से बोला है कि सबसे पहले तो ये देखिए टोटल बॉल कितनी होगी। नंबर ऑफ रेड बॉल अपने पास यहाँ पे 3 है। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल अपने पास 4 हैं। टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स अपने पास हो जाएगी 3 + 4 = 7। टोटल बॉल तो अपने पास आर्टिस्ट बैग में 7 है, ठीक है। अब इसने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने बोला है कि 2 बॉल निकाली जाती है, बोथ रेड बॉल होनी चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बोथ रेड बॉल। तो साइंटिस्ट ये जो क्वेश्चन है ना इस बार थोड़ा अलग टाइप्स का आ गया है। इसमें से ना पहले तो आपको बोलता था कि एक बॉल निकाली जाती है, वो तो आप इजीली प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते थे। अब इसने बोला है कि इस बैग में से 2 बॉल इकट्ठी निकाली जाती है, ठीक है ना। ये बैग है, इसमें से 2 बॉल इकट्ठी निकाली जाती है, तो उन दोनों बॉलों की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों की दोनों रेड होगी। तो इसको साइंटिस्ट कैसे करते हैं, तो साइंटिस्ट यहाँ पे लगता है अपना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो हमने इससे पहले 6th या फिर 7th चैप्टर किया था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला, अगर आपको याद है तो, ठीक है। आपको बताता हूँ, जैसे कि साइंटिस्ट आप एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड में रखिए, आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लेते हैं कि अपने पास बैग के अंदर क्या है कि 3 रेड बॉल दे रखी है, ये पहली रेड बॉल है, ये दूसरी रेड बॉल है, ये तीसरी रेड बॉल है, ठीक है। इससे पहले हम क्या करते थे, एक बॉल निकालते थे, या तो आप ये एक बॉल निकाल लो, या फिर आप ये एक बॉल निकाल लो, या फिर आप ये एक बॉल निकाल लो, ऐसे करते थे। लेकिन अब इसने बोला है कि रेड बॉल 2 निकाली है, अब 3 बॉल दे रखी है, 3 में से कौन सी रेड बॉल निकालोगे आप, 2। या तो आप देखिए ये दोनों रेड बॉल निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप ये दोनों रेड बॉल निकाल सकते हो, या फिर आप ये और ये 2 रेड बॉल, कौन सी रेड बॉल निकालोगे। रेड बॉल कितने तरीके से निकलेगी यहाँ पे, यही पूछा है, ठीक है ना। पहले तो अगर हम एक बॉल निकालते तो 3 ही तरीके थे, या तो ये निकाल लो, या फिर ये निकाल लो, या फिर ये निकाल लो, तब तो 3 ही तरीके थे अपने पास रेड बॉल निकालने के। अब साइंटिस्ट यहाँ पे कितने तरीके हैं, कितने तरीके से हम दोनों इकट्ठी बॉल निकाल सकते हैं, इसके लिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगता है साइंटिस्ट। सबसे पहले तो ये देखिए जो रेड बॉल है वो कितने तरीके से निकलेगी, टोटल नंबर ऑफ वे बाई विच, जिसके द्वारा रेड बॉल निकाली जा सकती है, रेड बॉल कैन बी ड्रॉन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वे साइंटिस्ट, ऐसे अगर अपने को टोटल नंबर ऑफ वे निकालना हो तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो साइंटिस्ट कितने तरीके से रेड बॉल निकाली जाती है, देखिए रेड बॉल अपने पास कितनी है, टोटल 3 बॉल है, 3 रेड बॉल है, 3C2, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 बॉल निकाली है ना, देखिए बोथ रेड बॉल 2 बॉल निकाल जाती है, टोटल 3 है, 3 में से 2 बॉल निकाली है, 3C2, इतने तरीके से रेड बॉल निकाली जा सकती है। तो साइंटिस्ट इससे अंदर देखिए टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, टोटल सैंपल स्पेस का मतलब टोटल बॉल में से कितने तरीके से बॉल निकली है। टोटल तो इसके अंदर देखिए 4 और 3 7 बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 बॉल में से दो बॉल निकाली जाती है। तो कौन सी 2 बॉल निकाली जाती है, इसका तरीका कैसे निकालेंगे, टोटल सैंपल स्पेस देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे साइंटिस्ट टोटल नंबर ऑफ वे बाई विच
2 balls फ्रॉम बैग। कंप्लीट बैग में से 2 बॉल कितने तरीके से निकाली जा सकती है वो देखिए। कंप्लीट बैग में देखिए कंप्लीट बैग में 7 बॉल है, 7 बॉल कंप्लीट बैग में है, 7 में से 2 बॉल निकल चुकी है, ठीक है। कंप्लीट का बात करें सैंपल स्पेस वो तो 7C2 हो जाएगा, और बात करें रेड बॉल की, 2 रेड बॉल निकली है तो वो 3C2 हो जाएगा। तो इस दोनों रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। लेट मान लेते हैं आर बी द इवेंट फॉर बोथ रेड बॉल, ठीक है, दोनों के दोनों रेड बॉल हो, इसके लिए आर हमने इवेंट माना है, तो आर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी देखिए, रेड बॉल कितने तरीके से निकाली जा सकती है, 3C2 से निकाली जाती है, अपॉन टोटल बैग में से टोटल बैग में से जो 2 बॉल निकली है वो कितने तरीके से निकली है, वो तो 7C2 निकली है, ठीक है। टोटल बैग में तो 7 बॉल है इसलिए 7C2 करेंगे। और रेड बॉल की बात करें तो बैग में 3 रेड बॉल है, 3 में से 2 बॉल निकली है, और टोटल की बात करें तो 7 बॉल में से 2 बॉल निकली है। और आप सी का मतलब आप अच्छे से आपको पता है, सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो हमने 6th या फिर 7th चैप्टर के अंदर किया था। अगर आपने कॉम्बिनेशंस का केस अच्छे से किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइंटिस्ट वो ये वही है, NCR NPR, कुछ याद आया, हमने पहले किया था 7th चैप्टर के अंदर किया था NCR या फिर NPR, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने किया था। तो साइंटिस्ट NCR का फॉर्मूला क्या होता था, NCR का फॉर्मूला होता था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। आपको याद आया कुछ, NCR इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। बस इसको सोल्व करना है, ये दे रखा है NCR दे रखा है। तो साइंटिस्ट NCR दे रखा है तो इसका मतलब 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 करोगे 1 का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल यानी कि 2 का फैक्टोरियल। अब इसको टोटल डिवाइड करना है, 7C2 का मतलब क्या है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 करोगे 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो साइंटिस्ट 3 फैक्टोरियल का मतलब देखिए 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल ही लिखेंगे एक बार, अपॉन में 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 नहीं होता है, इसको छोड़िए 2 फैक्टोरियल। साइंटिस्ट इसको टोटल डिवाइड करना है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के रकम पलट देंगे, यहाँ पे कर देंगे 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पे 7 फैक्टोरियल दे रखा है। तो साइंटिस्ट 7 फैक्टोरियल के यहाँ पे लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे इसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मतलब तो ये है ना 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 7 इंटू 6 बचा है, 7 इंटू 6। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 3 टू जा 6, इससे ये वाला 6 हो जाएगा कैंसिल, अपने पास बचेगा 1/7। तो ये देखिए एक बैग में से जब एक साथ इकट्ठी 2 बॉल निकाली जाएगी और दोनों बॉल रेड होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/7, ठीक है। इस बार साइंटिस्ट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है वो अलग टाइप का आया है, ठीक है, क्योंकि इस बार यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज हुआ है। अब इसके बाद में साइंटिस्ट इसका आगे सेकंड पार्ट है, 14th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट देखिए इसने बोला है बोथ ब्लैक बॉल, क्या बोल रखा है, बोथ ब्लैक बॉल, यानी कि साइंटिस्ट बात तो वही है कि एक बैग में से 2 बॉल इकट्ठे निकाली जाती है एक साथ, ठीक है ना, एक ही बार में दोनों बॉल पकड़ के बाहर निकाल जाती है, तो दोनों बॉल ब्लैक निकलेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो देखिए। टोटल सैंपल स्पेस तो देखिए आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ वे बाय विच बॉल कैन बी ड्रॉन, बैग में से जो बॉल निकलेगी वो 7C2 इस तरीके से निकलेगी, क्योंकि बैग में टोटल बॉल तो 7 है, 7 में से 2 बॉल निकलेगी। अब बात करते हैं ब्लैक बॉल किस तरीके से निकलेगी। तो साइंटिस्ट यहाँ पे मान लेते हैं लेट बी
बी द इवेंट, बी एक ऐसी इवेंट है, ठीक है, बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग बोथ ब्लैक बॉल, बोथ ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल साइंटिस्ट कितने तरीके से निकलेगी, ये देखिए। ब्लैक बॉल निकालने का तरीका, टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल निकालने के टोटल तरीके कितने हैं, जिसमें से दोनों ब्लैक बॉल निकलनी चाहिए। तो साइंटिस्ट ये देखिए, ब्लैक बॉल अपनी टोटल कितनी है बैग में, बैग में टोटल ब्लैक बॉल है 4, 4 में से 2 निकल गई तो 4C2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए अपने पास ये 4 ब्लैक बॉल है, इस 4 ब्लैक बॉल में से आप कौन सी 2 ब्लैक बॉल निकालोगे, ये वाली 2 ब्लैक बॉल निकालोगे, या फिर ये वाली 2 ब्लैक बॉल निकालोगे, या फिर ये 2 ब्लैक बॉल निकालोगे, या फिर ये निकालोगे, या फिर ये और ये निकालोगे, कौन सी निकालोगे। ये जो तरीका जानना है ना, इस तरीके को पता करने के लिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। 4 में से 2 ब्लैक बॉल निकल गई, ठीक है, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। ब्लैक बॉल का जो सैंपल पॉइंट है कितने तरीके से निकाली जाती है, 4C2, ठीक है। इसके टोटल अपॉन में, टोटल बैग में से किस तरीके से बॉल निकली है, टोटल बैग में 7 बॉल थी, 7 में से 2 निकल गई, ये तो ब्लैक बॉल निकली है 4 में से 2, और ये टोटल बैग में से बॉल निकली है, टोटल बैग में 7 थी, 7 में से 2 निकल गई। बस इसको सोल्व करना है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यानी कि 4C2, 4C2 का मतलब क्या है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 करेंगे तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसके टोटल अपॉन में 7C2, 7C2 का मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 2 करोगे 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। आपको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का फॉर्मूला अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसको सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को एच लिख देते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिख दिया। अब साइंटिस्ट इसको टोटल डिवाइड करना है इस वैल्यू से, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के रकम पलट देंगे, ठीक है ना। ये जो अपने पास यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, सॉरी इसको भी सेम लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल करेंगे। 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि 5 फैक्टोरियल पे इसको स्टॉप क्यों किया है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल को स्टॉप कर सकते हैं बीच में, आपको पता है। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 × 3 × 2 × 1, अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में बचेगा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1 × 7 × 6, 7 × 6 ये बचेगा। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 पे। अपने पास क्या बचेगा, ऊपर तो ओनली बचेगा 4 × 1 करेंगे 4 अपॉन में बचेगा 7 × 2 = 14, तो 4/14 करेंगे साइंटिस्ट, ये हो जाएगा 2/7, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। तो साइंटिस्ट आगे थर्ड पार्ट है इसका, 14th क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट के अंदर इसने बोला है कि 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल। अपने पास जो पीछे क्या था, एक बैग दे रखा था जिसमें रेड बॉल 3 दे रखी थी और ब्लैक बॉल 4 दे रखी थी, ठीक है। इसमें से 2 बॉल एक साथ निकाली जाती है। अब अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमने एक साथ 2 बॉल निकाली है उसमें से एक तो रेड बॉल है और एक ब्लैक बॉल है, इस बात की क्या गारंटी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो साइंटिस्ट वही कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको अच्छे से पता है। जब एक साथ एक से ज़्यादा बॉल निकाली जाती है तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसमें साइंटिस्ट ये तो आपको देखिए 2 बॉल निकाली जाती है, तो ये तो आपको पता चल गया कि 2 बॉल कितने तरीके से निकलेगी, टोटल नंबर ऑफ वे बाई विच बोथ बॉल या फिर 2 बॉल आर ड्रॉन, ठीक है। 7 में से 2 बॉल बाहर निकाली जाती है, तो कितने तरीके हैं टोटल, 7 बॉल में से 2 बॉल बाहर निकाली जाती है, 7C2, ये तो आपको पता है, पहले ही हमने किया है,
टोटल तो ये तरीके हो गए। अब बात करते हैं कि एक रेड और एक ब्लैक है, तो इसमें साइंटिस्ट मान लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी मान लीजिए ए है, ए बी द इवेंट ऑफ वन रेड एंड वन ब्लैक बॉल। ठीक है, इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए, वन रेड बॉल एंड वन ब्लैक बॉल। साइंटिस्ट वन रेड बॉल कितने तरीके से निकाली जाती है, रेड बॉल है वो कितने तरीके से निकाली जा सकती है। आप इसके अंदर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रेड बॉल तो साइंटिस्ट देखिए, ये अपने पास 3 रेड बॉल है, 3 में से एक रेड बॉल निकाली जाती है, तो अपने पास तो 3 तरीके हो जाएंगे, या तो ये रेड बॉल निकाल लीजिए, या फिर ये वाली बॉल निकाल लीजिए, या फिर ये वाली निकाल लीजिए। 3 ही तरीके हैं ना अपने पास। 3 वन रेड बॉल का तो 3 वे हो गए। एंड साइंटिस्ट मैंने आपको बताया था, एंड और एक सेकंड वर्ड होता है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी के केस में जब आपको एंड दिखाई देता है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का केस होता है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वन ब्लैक बॉल साइंटिस्ट यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 ब्लैक बॉल है। इसमें से या तो आप ये ब्लैक बॉल निकाल लीजिए, या फिर ये वाले निकाल लीजिए, ये वाले निकाल लीजिए, या फिर ये वाले निकाल लीजिए। ब्लैक बॉल निकालने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। 3 × 4 अपॉन टोटल तरीके कितने हैं कि टोटल 7 बॉल में से 2 बॉल निकल जाए, तो इसके टोटल तरीके कितने हैं, 7C2। ठीक है ना, तो 3 4 जा 12 अपॉन 12 के टोटल अपॉन में करना है 7C2 का मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 2 करेंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो 12/1, इस 12 को टोटल डिवाइड करना है इससे, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा। 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और 7 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। 7 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 6 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा अपने पास 2 × 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, अपॉन 7। ठीक है, 4/7 आ जाएगा अपना। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें साइंटिस्ट कॉम्बिनेशन का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में साइंटिस्ट इसी के अंदर हम आगे 15th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। फिफ्टींथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट। 15th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर इसने बोल रखा है, ए बैग कंटेन्स 5 वाइट बॉल, 7 रेड बॉल, 3 ब्लैक बॉल। इफ 3 बॉल आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड। तो साइंटिस्ट इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसने बोला है कि एक बैग में इतनी बॉल है, ठीक है, उसमें से 3 बॉल निकाली जाती है, ड्रॉन 1 by 1। 1 by 1 का मतलब है कि एक एक करके 3 बॉल निकाली जाती है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अपने को ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई भी रेड बॉल नहीं है, कोई भी रेड बॉल नहीं निकली। ये देखते हैं। फिफ्टींथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट नोट करते हैं क्या सिचुएशन दे रखी है। अपने को इसने एक बैग दे रखा है, इस बैग में साइंटिस्ट वाइट बॉल दे रखी है 5, वाइट बॉल अपने को 5 दे रखी है, और रेड बॉल 7 दे रखी है, ब्लैक बॉल 3 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट एक बार तो नोट करते हैं, नंबर ऑफ वाइट बॉल, बैग में जो वाइट बॉल है वो कितनी है, 5। ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल, बैग में रेड बॉल कितनी है, 7। बैग में ब्लैक बॉल कितनी है, 3। बैग में टोटल बॉल कितनी है, 5 + 7 करेंगे 12 + 3 = 15। साइंटिस्ट बैग में टोटल 15 बॉल है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि इसमें से ना 3 बॉल निकल जाती है। अब आप जैसे हमने 14th क्वेश्चन किया था उस प्रकार नहीं करना है इसको। इसने बोला है कि 3 बॉल निकाल जाती है, वो 1 by 1 करके निकाल जाती है, यानी कि एक एक करके निकाल जाती है। पहले एक बॉल निकाल ली, उसके बाद में दूसरी बॉल निकाल ली, उसके बाद में तीसरी बॉल निकाल ली, ऐसे एक एक बॉल करके निकाल जाती है। बिल्कुल ईजी है। तो साइंटिस्ट इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालने की कोई भी रेड बॉल नहीं है,
कोई भी रेड बॉल नहीं है, इसका मतलब या तो वाइट बॉल निकलेगी या फिर ब्लैक बॉल निकलेगी। ठीक है, तो इसमें साइंटिस्ट लेट मान लेते हैं ए बी द इवेंट फॉर वाइट और ब्लैक बॉल, वाइट और ब्लैक बॉल, वाइट और ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को, तो सिंपल है। तो साइंटिस्ट इसमें बोला कि एक बॉल निकाली जाती है जब पहली वाइट और ब्लैक बॉल की टोटल नंबर कितने हैं साइंटिस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। उससे पहले साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे बताना है कि 3 बॉल और ड्रॉन, क्या लिखेंगे, 3 balls are drawn 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 3 बाल निकाले जाती है एक एक करके, पहले एक बाल निकाल के रख दी, फिर दूसरी बाल निकाल के रख दी, फिर तीसरी बाल निकाल के रख दी। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब यही है कि वापस नहीं रखा जाता उनको, जो बॉल निकाली है ना वो वापस नहीं है, पहले एक बॉल निकाली है ना उसको निकाल के रख ही दी है, उसको दोबारा से उसके अंदर नहीं डाला जाता। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये देखिए, आप मेरे को ये बताइए, जब पहली बॉल निकली थी वो रेड नहीं होनी चाहिए, या तो वाइट होनी चाहिए या फिर ब्लैक होनी चाहिए। वाइट और रेड कितनी है, 5 + 3 करेंगे 8, 8 बॉल है वाइट और रेड, वाइट और ब्लैक, ये टोटल कितने बॉल में से निकली है, 15 बॉल में से निकली है। ठीक है, ये तो साइंटिस्ट पहली बॉल निकल चुकी है, पहली बॉल को निकाल के साइड में रख दिया। ठीक है, उसके बाद में साइंटिस्ट एंड लगेगा, दूसरी बॉल निकालने जाएंगे हम, दूसरी बॉल निकालने जाएंगे तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि पहली बॉल तो हमने निकाल दी एंड, फिर अब दूसरी बॉल निकालने जा रहे हैं, दूसरी बॉल साइंटिस्ट निकालने जा रहे हैं। तो ये बताइए, रेड बॉल का तो इसने जिक्र ही नहीं किया, रेड बॉल तो निकालने ही नहीं है। ठीक है, वाइट बॉल और ब्लैक बॉल कितनी थी, 5 और 3 8 थी। ठीक है, 8 में से हमने वन बॉल तो निकाल के साइड में रख दी, अब वाइट और ब्लैक तो 7 बचेगी, 7 अपॉन में टोटल बॉल कितनी बचेगी 14, क्योंकि साइंटिस्ट पहले अपने पास 15 बॉल थी, 15 में से एक बॉल तो हमने पहले ही निकाल के रख दी, पीछे जो 7 बॉल निकलेगी वो तो 14 में से निकलेगी, सिंपल बात है। ठीक बात है, उसके बाद में हम तीसरी बार बॉल निकालने जाएंगे, तो तीसरी बार बॉल निकालने जाएंगे तो पीछे वाइट और ब्लैक की कितनी नंबर बचेगी, 6 नंबर बचेंगे, अपॉन टोटल बॉल अपने पास 15 थी, 15 में से 2 बॉल तो हमने पहले निकाल चुकी है, तीसरी बार निकालने गए हैं तो पीछे अपने पास 13 बच गया। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी देखने हैं, अब इसको सोल्व करना है साइंटिस्ट, कैसे करेंगे, 6 से साइंटिस्ट 7 को इस पे कट करेंगे 2 पे। ठीक है, और 6 इसको मतलब कट करेंगे हम 3 पे कट करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसको 3 पे कट करेंगे तो 5 हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा ओनली 8, अपॉन में अपने पास बचेगा 5 × 3, 5 × 3 13 5 जा 65। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 15th क्वेश्चन की। इसको साइंटिस्ट थोड़ा ध्यान से करना है, अपने को एक एक बॉल निकालनी है। ठीक है, एक बॉल निकाल के रख दी, फिर वापस उसको नहीं डालना है, बस यही करना है अपने को।